तो हेलो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं जियो सिनेमा पर आए हुए एक क्राइम मिस्ट्री और थ्रिलर शो मर्डर इन महिम के बारे में, जिसमें लीड रोल निभाते नजर आएंगे विजय राज, आशुतोष राणा एंड शिवानी रघुवंशी जैसे और भी कई सारे स्टार। दोस्तों मुझे पता है कि मैं लेट हो चुका हूँ क्योंकि यार इस सीरीज को आए हुए कई दिन हो गए हैं, लेकिन भाई साहब मुझे इस सीरीज को देखने में पूरे 2 दिन लग गए हैं। आधी सीरीज मैंने एक दिन देखी और आधी सीरीज एक दिन देखी, लेकिन फाइनली मैंने इसके सारे एपिसोड को देखकर खत्म कर दिया है। तो कैसी है ये सीरीज, आइए थोड़ी बात करते हैं। क्या ये सीरीज आपको एंटरटेन करती है? हाँ। क्या ये सीरीज बिंज वॉच है? हाँ। और क्या इस सीरीज के लिए अपना कीमती टाइम देना वर्ती है? हाँ भाई हाँ। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। हेलो, मेरा नाम है अशोक कुकर और आप देख रहे हैं कुकर रिव्यू पॉइंट। बात करें इस सीरीज की स्टोरी लाइन की, दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं कि यह सीरीज राज आचार्य जी के नोबल जेरी पिंटू पर बेस्ड है, जो कि मैंने नहीं पढ़ा है। एनीवे, कहानी टेक प्लेस करती है मुंबई में 2013 के ओरा में, जहां पर एक सीरियल किलर है जो एलजीबीटी या होमोसेक्सुअल या फिर गे टाइप के लोगों को मार रहा होता है, जिसने पहला मर्डर किया है महिम जंक्शन में, जहां के बाथरूम में एक डेड बॉडी मिली है। और भाई जब क्राइम है तो पुलिस भी होगी, और फिर इस केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं विजय राज एज ए इंस्पेक्टर शिवाजी राव जेंडे। तो आखिरकार आगे कहानी में क्या होगा और ये किलर आखिर इन लोगों को क्यों और किस लिए मार रहा है, और उसे पकड़ने के लिए कहानी में किस किस तरह के ट्विस्ट एंड टर्न्स आएंगे, ये तो आपको इसके पूरी सीरीज देखने के बाद ही पता चलेगा, जिसमें टोटल 8 एपिसोड है, जिनकी लेंथ 45-45 मिनट वेरी करती है। यानी कि पूरी सीरीज को निपटाने के लिए आपको लगभग 6 घंटे लगेंगे भाई साहब। अब अगर एक लाइन में मुझे इस सीरीज का रिव्यू करना हो तो उसमें यही कहूंगा कि यह एक अच्छा शो लगा मुझे तो भाई, जिसको एक मौका आराम से दे जा सकता है। परफॉर्मेंस की बात करें तो दोस्तों इस शो को लीड कर रहे हैं विजय राज, और भाई साहब उनका काम आउटस्टैंडिंग था। उन्होंने एक इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के रोल को बहुत ही अच्छी तरीके से पर्दे पर उतारा है। मतलब यार आपने इससे पहले भी काफ़ी सारे पुलिस वाले देखे होंगे जिनके घर में बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, लेकिन वो फिर भी ड्यूटी कर रहे हैं। पर भाई साहब यही कहना चाहूँगा कि ये पुलिस वाला थोड़ा अलग है उन सब से, जिनके घर के झगड़े नेक्स्ट लेवल है, लेकिन फिर भी उनके चलने का स्टाइल, उनके बोलने का स्टाइल और किस तरह से वो उस केस को आगे लेकर जाते हैं, ये सारी चीज़ें सिचुएशन से मैच हो रही थी। और दोस्तों एक बात और है कि ये कैरेक्टर आपको कहीं ना कहीं हंसाएगा जरूर, ये मेरी गारंटी है। एक्सीलेंट परफॉर्मेंस। आशुतोष राणा ने भी एक रिटायर्ड पत्रकार और एक पिता के रोल में काम काफ़ी अच्छा किया है, हालांकि उनको स्क्रीन टाइम कम दिया गया है, बट सॉलिड परफॉर्मेंस। और दोस्तों शिवानी रघुवंशी को हमने इससे पहले फिल्म तितली और मर्डर इन हेवन वेब सीरीज में देखा था, और भाई साहब यहाँ पर भी उन्होंने एक ऐसा रोल प्ले किया है जो एक पुलिस वाली तो है लेकिन साथ साथ लेस्बियन भी है, और इन दोनों किरदारों को निभाना चैलेंजिंग काम था भाई साहब। और इस सीरीज में जितनी भी सपोर्टिंग कास्ट है ना, जितनी भी, चाहे छोटा हो या बड़ा, सबका काम अपने अपने लेवल पर बहुत अच्छा था। यानी कि परफॉर्मेंस वाइज यह सीरीज एक नंबर है, जो आपको बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करेगी। बात करें पॉजिटिव की, दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं इस सीरीज के मेकर्स को एक सैल्यूट करना चाहूंगा भाई साहब, जो उन्होंने इतने सेंसिटिव मुद्दे को बिना डरे और बिना लाग लपेट के पर्दे पर उतारा है। आई मीन यहाँ पर एलजीबीटी, होमोसेक्सुअल, गे या फिर लेस्बियन समुदाय के जो लोग हैं ना, उनको क्या क्या और किस किस तरह की परेशानी आती है और समाज में उनको किस नजरिए से देखा जाता है। और ये तो उस टाइम की बात है जब इनके लिए कोई कानून भी नहीं था और पुलिस वाले भी इनको गुनहगार की दृष्टि से देखते थे। इन सारी चीज़ों को बिना लाग लपेट के यहाँ पर दिखाया गया है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा मुझे। दोस्तों यह सीरीज टेक्निकली भी वेल मेड है। सीरीज की सिनेमाटोग्राफी और कलर ग्रेडिंग काफ़ी अच्छी देखने को मिलेगी आपको, जिसमें आपको मजा आएगा। और भाई साहब इस सीरीज में एक पिता और एक बेटे के रिश्ते के ऊपर फोकस किया गया है, चाहे वह आशुतोष राणा का बेटा हो या फिर विजय राज का पिता। इन दोनों के बीच की बॉन्डिंग जैसी भी थी ना, वो मुझे अच्छी लगी और उससे आप कनेक्ट हो जाओगे, ये मेरी गारंटी है। और दोस्तों इस सीरीज के सस्पेंस को भी अच्छे से होल्ड करके रखा गया है। सीरीज की प्रोडक्शन वैल्यू भी अच्छी थी। और दोस्तों इस सीरीज का जो क्लाइमैक्स है ना भाई साहब, उसमें मजा आ जाएगा आपको। मतलब कि इस सीरीज के क्लाइमैक्स को ऐसा लिखा गया है जिसमें आपको सेकंड सीजन का हिंट भी दे दिया गया है। हालांकि यहाँ पर कहानी को भी पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया है, चाहे इसका सेकंड सीजन आए या फिर ना आए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा भाई। बात करें नेगेटिव की, देखो भाई इस सीरीज में कुछ खामियां भी है। आई मीन भाई साहब इस सीरीज की जो कहानी है ना, वो काफ़ी अच्छी थी, जो कि एक क्राइम थ्रिलर स्टोरी थी, लेकिन भाई साहब उसका एग्जीक्यूशन जो था ना, वो बिल्कुल बेकार था। और भाई इसमें जो एलजीबीटी समुदाय के जो लोग हैं ना, उनको हर जगह पर विक्टिम की तरह पेश किया गया है। अरे यार हम समझते हैं, लेकिन भाई साहब ये कुछ ज़्यादा ही हो गया। क्योंकि यार आप जिधर भी जा रहे हो ना, घर में जा रहे हो, मार्केट में जा रहे हो, पुलिस स्टेशन में जा रहे हो, सब जगह यही लोग दिखाई दे रहे हैं। और एक टाइम तो ऐसा आएगा जिस टाइम आपको अपनी खुद की आंखों पर विश्वास खत्म हो जाएगा कि भाई कौन क्या है कुछ पता नहीं है। और भाई सबसे बड़ी बात है इस सीरीज का स्क्रीन प्ले, जो कि तीसरे और चौथे एपिसोड में बिल्कुल दम तोड़ देता है भाई साहब। आई मीन भाई साहब कहानी भी ट्रैक से उतर जाती है, जिसमें उनकी फैमिली के झगड़े, विजय राज के पिता के साथ झगड़े, आशुतोष राणा के बेटे के साथ झगड़े, उनकी फैमिली की प्रॉब्लम, इन सब चीज़ों को दिखाया जा रहा था, जिससे आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगेगा कि भाई आखिर ये सीरीज अपने मेन टॉपिक यानी कि मर्डर इन्वेस्टिगेशन पर आखिर कब पहुंचेगी। और दोस्तों इस सीरीज की जो लेंथ है ना, वो भी काफ़ी ज़्यादा है भाई साहब। आई मीन भाई साहब इस सीरीज के एपिसोड को 45 मिनट की जगह अगर 30-30 मिनट का रख देते तो यह सीरीज थोड़ी और क्रिस्प बन सकती थी। ऑल इन ऑल यह एक अच्छा शो लगा मुझे। अब बात आती है कि सीरीज को क्यों देखें।
देखो भाई, बस इतना कहना चाहूँगा कि अगर आपको क्राइम मिस्ट्री और थ्रिलर टाइप के शो पसंद है, और दोस्तों यह एक पहला ऐसा शो है जिसमें क्राइम थ्रिलर के साथ साथ LGBT का एंगल डाला गया है, तो आप इस सीरीज को आराम से एंजॉय कर सकते हो। रही बात पेरेंटल गाइडलाइन की, यह सीरीज फैमिली फ्रेंडली बिल्कुल भी नहीं है भाई साहब, क्योंकि इस सीरीज में किसिंग सीन है, बैड सीन है और दूसरे टाइप के सीन भी देखने को मिलेंगे आपको, आप खुद समझ सकते हो। तो आप इस सीरीज को अगर अकेले में ही देखें तो अच्छा रहेगा। मेरी तरफ से इस सीरीज को मिलेंगे 4 आउट ऑफ 5 स्टार। बाकी इसके पुअर एग्जीक्यूशन के लिए 1 स्टार तो आराम से काटा जा सकता है। तो दोस्तों ये था मेरा रिव्यू मर्डर इन महिम के ऊपर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दो यार, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।